नमस्कार, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सबका स्वागत है। अभी हम हैं चेंबूर वेस्ट में और हम हैं आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप का कार्यक्रम चल रहा है और इस स्कॉलरशिप स्वामी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से तत्वाधान में बहुत सारे छात्र छात्राएँ, बहुत सारे कॉलेजेस के छात्र छात्राएँ यहाँ पे आए हुए हैं। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि छात्र छात्राएँ इनको स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस किया जा रहा है और हमारे साथ हैं यहाँ के इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी यूसुफ साहब। यूसुफ साहब, ज़रा अपने जो ये आपका कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बेसिकली हमारी जो सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन है ये ऑर्गेनाइज़ करती है हर साल बच्चों के अप्रिसिएशन के लिए, जो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम में। एंड वो एग्ज़ाम में जो अपीयर होते हैं, जो लड़के क्वालिफाई करते हैं, वो हम इसमें बच्चे जो चाहे पास हुए हों, चाहे वो बहुत अच्छे मार्क्स ले, हम सारे बच्चों को इन्वाइट करते हैं। एंड वी डू नॉट लीव ए सिंगल स्टूडेंट की जिसको हम एड्रेस ना करें। तो जो बच्चे जो हाई क्वालिफाइड या जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं उनको भी हम फैसिलिटेट करते हैं, और छोटे जो बच्चे जिनको मार्क्स कम रहते हैं उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, ताकि फ्यूचर में जाकर के उनके अंदर ये चीज़ रहे कि हाँ, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये हर साल हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, बिकॉज कि वी थिंक दैट कि एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ सोसाइटी। सो वी आर कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम आवर एंड। तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आपने सिर्फ माइनॉरिटी को ही दिया है या नॉर्मल सारे इन जनरल सबको, कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुई है? हर साल हमारी एक कम्युनिटी है, सामान्य कम्युनिटी, जिनको हम पूरा एड्रेस करते हैं। हम उसी सोसाइटी के बच्चों को हम बुलाते हैं। अमूमन हर साल 100 से 150 बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, जिनको हम लोग ये करते हैं। करियर गाइडेंस का प्रोग्राम हो गया। अभी आपने देखा हमने इस साल में स्कॉलरशिप के लिए कैसे कैसे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप क्या अवेलेबल है सोसाइटी, ये गवर्नमेंट की या CSR की। तो उसके लिए हम लोग एक जनरल इंफॉर्मेशन लोगों के अंदर डालने के लिए हमने उसका भी प्रोग्राम किया। तो मतलब वी होप कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के लिए ही हम डेडिकेट करते हैं पूरे साल में एक बार। तो वी होप दैट कि एक बार जब ये बच्चे पढ़ेंगे या इनको स्कॉलरशिप, जो उनके ख़ास तौर से एजुकेशन आज महंगी हो चुकी है, स्कॉलरशिप अवेल करेंगे तो ये बच्चे कुछ ना कुछ आगे जाके परफॉर्म करेंगे। गुड। ये कैसे आप सारी फैमिली और उनके बच्चों को जाके कैसे पता चलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन काम करे? आप स्कूल जाते हैं, डोर टू डोर जाके कैंपेन करते हैं? नहीं, वी हैव इंटरनल कम्युनिकेशन एंड वी इंटरनल एक चैनल हमारा है, जो बिकॉज कि एक पर्टिकुलर बिरादरी के होने के नाते जो है लोग इंटरलिंक हो जाते हैं। तो अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए। वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम सारे लोगों तक पहुंचे, पूरे बॉम्बे के अंदर जहां लोग हैं। तो फिलहाल अभी हमारा जो काम है, अभी ये महाराष्ट्र में मुंबई के लेवल तक हम पूरा काम कर रहे हैं। तो ये लगातार करीबन 10 साल हो गए हमको काम करते हुए। हमारी जो एसोसिएशन काम कर रही है, 10 साल हो चुका है काम करते हुए। इस साल हम लोगों ने करीबन 3 साल के बच्चे इकट्ठे, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड हमने इनको फेलिसिटेट कर नहीं पाए थे, तो उनका फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हमने इस बार सबका क्यूमुलेटिव किया हुआ है 2020, 21 और 22 का। तो ये चीज़ें हैं, वी डू नॉट वांट टू लीव अ सिंगल चाइल्ड की जिसका हम लोग मेंटोरशिप ना कर पाए। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। वेरी गुड। अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, हमारा फ्यूचर प्लान तो यही है कि हम एक स्कॉलरशिप अवेल करने का एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट कर सकें, और वो सेटअप ऐसा हो कि एक स्टूडेंट या उसके गार्जियन आ जाए और अपना प्लान बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम पूरा मेंटोरशिप करेंगे स्कॉलरशिप अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है और CSR की इतनी स्कीम्स है, और अगर इतनी चीज़ों के रहते हुए कोई बच्चा सिर्फ इसलिए ना पढ़ पाए क्योंकि उसको जो है फाइनेंशियल क्रंच था, तो ये कहीं ना कहीं से जो है एक तरीके से हमारी हार है। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि जब चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकें, लोगों को एक फैसिलिटी दे सकें जहाँ से बच्चों को पूरा एजुकेशन अपना एक स्कीम से, स्कॉलरशिप से करने का मौका मिल पाए। वेरी गुड। ये लास्ट क्वेश्चन एक और है, वो ये कि आप 10 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जी। तो आपने गवर्नमेंट के सब 12 वगैरह ले लिया, ताकि अगर मान लीजिए कोई हेल्प करना चाहे तो कर सके? वी आर इन प्रोसेस कि हम ATG के हिसाब से अपना चीज़ें सेटअप कर सकें, ताकि हमें और भी बड़ी डोनेशन मिल सके। अभी तक हमारा नहीं है, बट इंशाल्लाह हम लोग ये साल में अपना कंप्लीट करेंगे चीज़ को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इनामुल्लाह साहब हैं। इनामुल्लाह साहब, आपने जो ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये कार्यक्रम हम लोग 10 साल से कर रहे हैं,
और इसमें जो हमारे बच्चे जो पास 10वीं या 12वीं के जो बच्चे अच्छे नंबर से लाते हैं, पास होते हैं हमारी बिरादरी से, उनको हम बुला के उनका हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा जाता है। उनको कुछ इनामात वगैरह देते हैं और उनको गाइड्स किया जाता है कि आगे आप किस तरीके से कहाँ आपको जाना है, क्या रास्ता इख्तियार करना है, आपको कौन सा रास्ता, ऐसा ना हो कि 10वीं या 12वीं के बाद आप जो काम धंधे पे लग जाओ। तो इसके लिए हम लोग जो है ये प्रोग्राम हर साल 10 साल से कर रहे हैं और 2 साल हम लोग बीच में नहीं कर पाए कोविड की वजह से, लेकिन इस साल हम उनको भी साथ में ले लिए हैं। और हर साल हम लोग 200-300 बच्चों को जो पास होके आते हैं अच्छे नंबर से, उनको हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और उनको हौसला अफजाई के लिए और जहाँ तक हो सकता है हम लोग काम करते हैं। आप लोग इसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो ये इन्फॉर्मेशन है कैसे जोड़ते कैसे हैं इन लोगों को? हमारे जो कमेटी है ये 10 साल से काम कर रही है और ये हम लोग इनको 10 साल के समझो 2 साल लगा हमको इनको जोड़ने के लिए, और कुछ लोग अभी बाकी हैं जिनको जोड़ना है, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे ये अपील है कि वो जुड़े इस संस्था से, इस कमेटी से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। और कुछ बच्चे जो इसका लाभ उठा चुके हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी उठाएं, और इससे जो है हमारे कौम को, हमारी बिरादरी को, सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन को भी, सबको इससे फ़ायदा है। अभी बहुत सारे लोग मदद करना चाहें, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को मदद करना चाहें तो क्यों मदद करना चाहेंगे, ऐसी क्या खास बात है? नहीं, इसलिए कि हम जो हमारे इसमें बिरादरी में जो गरीब बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप कहाँ से उनको मदद करनी चाहिए, किस तरीके से वो हम उनको मुहैया करते हैं। उसके बाद हम उनके अब पढ़ने लिखने में आए या और किसी किस्म का कुछ तो तकलीफ़ है तो हम उनको हेल्प करते हैं इस संस्था के थ्रू से। तो इसलिए जो हम चाहते हैं कि अगर ये संस्था, तो आप अभी कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज के लिए? और जैसे मैं अपने समाज के लिए कहना चाहता हूं कि बच्चों को तालीम, अच्छे से अच्छा तालीम दें और बच्चों को और इस कमेटी से, इस संस्था से जुड़ें और वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मेरा नाम परवेज़ अहमद सामानी है। मैं अपनी तंजीम SMWA का एक अदना सा रुकन हूँ और एक अदना सा रुकन होने के बाद भी कमेटी के लिए जी जान से काम करता हूँ। हमारी ये कमेटी जो पिछले 10 सालों से चल रही है, तो इसने बहुत सारे काम किए, जैसे हमारे लोगों ने बताया। मैं शॉर्टकट में सिर्फ ये करता हूँ, एट प्रेजेंट हम लोगों ने अपना पूरा फोकस तालीम के ऊपर हमने कर दिया है। तालीम जो है निहायत ही अहमियत, ये तालीम जो है इंसान का एक बेस है। इंसान का अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो आगे बढ़ेगा। इंसान के अंदर एक काबिलियत आनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही नाजिल हुई वो इकरा, पढ़ो, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हुए इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा किसी शायर ने कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल अपने आप को बदलने का। तो आज हमारी तंजीम जो मुस्लिम तंजीम है, जो मुस्लिम लोग हैं हम लोग, उसमें तालीम की बहुत कमी है, जिसको हम लोगों ने देखा। हम लोग एक पर्टिकुलर फ़िलहाल हम लोग जो है हमारी एक तेली समाज को लेके चल रहे हैं। हम तेली समाज से बिलोंग करते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग एक लिमिटेड सोर्सेज है हमारे पास, इसलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ अभी फ़िलहाल हम तेली कमेटी को लेके चल रहे हैं। तो हमारे तेलियान में जो भी स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो बड़ी मुश्किलात हैं, लॉकडाउन भी अभी बीता है, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए 3 साल के बाद हमने ये प्रोग्राम वापस से कंटिन्यू किया है। 2020, 2021, 2022 तीनों साल के स्टूडेंट्स को लेकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आला से आला तालीम हासिल करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे IPS ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। अब ये बनने के लिए लोगों के पास सरमाए की कमी होती है, किसी की इनकम कम है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो उसको किस तरीके से हम उसको हासिल करें। हमारे कमेटी के पास जो सोर्सेज हैं, हम थोड़ी बहुत उनकी मदद भी हम करते हैं, फाइनेंशियली मदद करते हैं। अभी हमने उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया। हमने ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप देती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो हमने एक्सपर्ट को बुलाया है, लोगों के सामने हमने रखा। लोगों ने वेबसाइट वगैरह नोट किया, वो उस पर सर्च करेंगे। अब हम माइनॉरिटीज़ में हम आते हैं तो हम उसको गवर्नमेंट से हम अपना हक लेंगे, जो गवर्नमेंट दे रही है माइनॉरिटीज़ को, उसको हम हासिल करेंगे किसी तरीके से। दूसरा, हमने इसमें साथ में कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी रखा है। हमने कैरियर गाइडेंस में अभी आज क्या है, 10वीं या
12वीं 10 12 स्टूडेंट पास कर रहे हैं, उनको आगे क्या करना है उनको पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है, ना उनके माँ बाप को पता है। तो इसलिए हमने एक्सपर्ट को बुलाया है, बच्चा क्या बनना चाहता है या वो स्पीचेस सुन के किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, तो इसलिए हमने कैरियर गाइडेंस वाले को भी बुलाया। बच्चे का थोड़ा सी भी इंटरेस्ट किसी चीज़ में रहेगा, जब उसको उसके बारे में मालूमात मिलेगी तो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमने इनको भी बुलाया है, वो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी होगा। उसके बाद जो बच्चे पास आउट हुए हैं हम उनको इनामात से नवाजेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इंसान अगर कुछ काम करता है, अगर कोई उनके लिए ताली भी बजा दे तो उसका एक हौसला हो जाता है। यहाँ हमारे बच्चे 10वीं भी पास किए, 12वीं भी पास किए, हम उनको इनामात से नवाजेंगे, उनको मेडल भी हम दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आया उनको हम ट्रॉफी भी पेश कर रहे हैं। तो ये पूरा जो है कोई एक नहीं कर रहा है, हमारी SMWA तंजीम, इसके मेम्बरान, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सदर हाजी इनामुल्लाह साहब, हमारे जो है एक्टिव मेंबर शब्बीर साहब, शाह आलम साहब, यूसुफ साहब, समद साहब, और तमाम लोग जितने भी इसमें काम कर रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं सब आगे भी मिलकर काम करेंगे। आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि भले ही कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। तालीम आपका जो है पहला फैक्टर है, ये आपका बेस है। अगर आप फाउंडेशन मजबूत रखेंगे तो इमारत आपकी मजबूत बनेगी। तो अभी हमारी कमेटी के पहले बहुत गोल थे, 4-5 गोल हम लोग ने सेट करके रखा था, लेकिन फ़िलहाल हमने एक गोल ही कर दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ तालीम। हम तालीम पे अपना पूरा ध्यान देंगे, हमारे बच्चे आला से आला तालीम हासिल करेंगे, IPS भी बनेंगे, IAS भी बनेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है और तमाम लोगों से मदद की दरख्वास्त है, और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। मेरा नाम तो पहले बात अब्दुल समद है और इस तंजीम से तकरीबन मैं 10 साल से जुड़ा हूँ स्टार्टिंग से, और आज भी मैं लोगों के साथ में लगा हूँ। और ये तंजीम हमारी इंशाल्लाह आगे चल के और ऊपर तक जाएगी। अभी जो ये हम लोग प्रोग्राम करते हैं हर साल करते हैं, बट कोरोना की वजह से 3 साल हम लोगों ने नहीं किया। उसके लिए दोबारा हमने चालू किया, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी जो बिरादरी है सामानी मलिक दोनों, यानी तेली मुस्लिम तेली बिरादरी में आते हैं। ये सामानी कोई नहीं जानता है, मलिक भी कोई नहीं जानता, बट हम लोग नाम रखे हैं सामानी और मलिक। असलियत में तेली बिरादरी है, मुस्लिम तेली। तो हमारा जो बिरादरी है ना बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ मतलब कि कोई शेख लिखता है, कोई खान लिखता है, कोई कुछ लिखता है, हमारा कोई सरनेम नहीं है। हमारा जो जद्दोजहद है वो जद्दोजहद इस बात पे है कि हम जब इकट्ठा काफ़ी सारे लोग हुए, हमारी भी जब तादाद की गिनती में आ जाए तो हम वो चीज़ सरकार के सामने पेश करके एक सरनेम लेके बैठ जाएंगे, ताकि जो बेनिफिट हमको बैकवर्ड में मिलना चाहिए वो बेनिफिट इंशाल्लाह आगे चल के हम काम आएगी। इसलिए हम लोग धीरे 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 ऊपर जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। 3 साल से जो काम स्टाफ था हमारा, मेन मैटर कोरोना का था, कोरोना की वजह से हमने कुछ काम नहीं किया। और इस कमेटी का मैं फ़िलहाल ट्रेजरर भी हूँ और गांव का ग्राम प्रधान भी हूँ, दोनों जगह मैं संभालता हूँ। ठीक है, मेरा यही है। जी, मैं शाहिद रहमानी, मैं यहाँ पर इस SMWA से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और इसके थ्रू मैंने काउंसलिंग करवाई। ये जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं उनसे, उनके थ्रू मैंने पता लगाया और मैंने इंटरनेशनल स्टडीज़ के बारे में सोचा, एंड देन मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैं गया भी लंदन UK और मैंने पढ़ा भी और ग्रेजुएट फ़िलहाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में, और कल मैं आया हूँ यहाँ पर। कौन सा कोर्स किया है मास्टर्स में? मैंने मास्टर्स इन साइंस इंटरनेशनल बिजनेस किया। ओके, तो कोर्स के दौरान अगर क्या फीस वगैरह स्ट्रक्चर था और वहाँ पे Well, उस पैसे को निकालने के लिए आपने क्या काम होगा? जी वेल, फ़ीस तो वहाँ पर फ़िलहाल 17,000 पाउंड्स पर ईयर थी, और फिर अकोमोडेशन एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने इसी कमिटी से रब्ता किया, उन्होंने हेल्प किया मुझे डॉक्यूमेंटेशन में, एंड देन मुझे फ़ीस के लिए भी लोन करवाया उन्होंने। बहुत ईजीली डॉक्यूमेंट्स हो गए और फिर मैं पहुंच गया वहाँ पर। और वहाँ उस टाइम मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था अपनी एक्सपेंसेस निकालने के लिए, जिससे मेरा रेंट एंड एक्सपेंस निकल जा रहा था। ओके, वहाँ जाने के लिए आपने टफेल और आइलेट्स वगैरह भी किए? जी, मैंने आइल्स कंप्लीट किया था, GMAT दिया था, एंड देन वहाँ का उस कॉलेज का एक इंटर टेस्ट होता है वो मैंने कंप्लीट किया था। अभी प्लेसमेंट कहाँ पे हुई आपकी? प्लेसमेंट फ़िलहाल मुझे 3 जगह पे ऑफ़र लेटर्स मिले थे UK में ही, एक नॉटिंगम में, एक लंदन में और एक मैनचेस्टर में। तो एक
एज इन जिसी कंपनी में मैं था रिसेप्शन पर, उसी कंपनी में मुझे ड्यूटी मैनेजर का जॉब लगा था। क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आपके तो जो मलिक जो जी बिरादरी है उनको? जी, इस कमेटी से जितना फ़ायदा मैंने उठाया, मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट उठाए, और वो ये इस बात से ना डरे कि मैं किससे अप्रोच करूँ, कहाँ के जाऊँ। हर चीज़ का हेल्प यहाँ पर मिल जाता है। तो मैंने तो देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लंदन से रिटर्न आ चुका हूँ बिना किसी तकलीफ़ के। तो मैं चाहूँगा हर कोई इसका फ़ायदा उठाए। ये चीज़ फ्री फ्री मिल रही है हम लोगों को, जहाँ लोग बाहर थाउजेंड्स पे कर रहे हैं, लैक्स पे कर रहे हैं, फिर भी वो कामयाब नहीं हो रहे। This is Afreen Sheikh Mohammed Islam, और आई completed मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। एंड फर्स्ट क्या था कि हमारे फैमिलीज़ में कैसा था कि लड़कियों को 12th के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता था। बट यहाँ पे ये जो सामान्य ये वेलफेयर कम्युनिटी है, इन्होंने बताया कि मतलब हमारी फैमिली को अवेयर किया कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और मतलब लड़कियाँ पढ़ें वो कितना प्राउडफुल होता है, मतलब पेरेंट्स के लिए वो बहुत जगह पे स्टैंड कर सकते हैं। और हम पढ़ रहे हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, हम पढ़ रहे हैं दूसरे के लिए भी पढ़ रहे हैं, हमें दूसरों को बेनिफिट दिया जाता है। सपोज देखा जाए अभी लड़कियों में ही देखा जाए कि लड़कियों के लिए डॉक्टर्स नहीं होते हैं, सब मेल डॉक्टर्स होते हैं। फीमेल डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया में, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब लड़कियों को डॉक्टर बनने नहीं दिया जाता है, लड़कियों को आगे मूव नहीं करने दिया जाता है। इट्स फाइन कि मतलब हाँ हमारी कम्युनिटी की लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी आगे, लेकिन दूसरों के लिए हम पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले देखा जाए तो हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि हम दूसरों की मदद करें। तो ये एक काइंड ऑफ हेल्प हो गया कि हम हमारी कम्युनिटी के लिए या इंसानियत के लिए, नॉट ओनली हमारी कम्युनिटी, हम एक इंसानियत के लिए एक हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग इसे समझते नहीं हैं। और ये समझाने का काम इस कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से अंजाम दिया है, और इवन अभी ये आप लोग कर भी रहे हो, बहुत अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा है ये सब चीज़ें। और मैं चाहूँगी कि ये हमेशा कंटिन्यू करें, हमेशा कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैंने पढ़ ली हूँ, बट मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ देखा है जहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है। अभी आपने पढ़ाई कर ली है, जॉब भी कर रही है, जॉब करने का नो एक्चुअली मैं साइड बाय साइड टीचिंग करती हूँ, एंड मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बोलना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी तंजीम जो कर रही है इस वक्त, जो कदम उठाई है, और तंजीम के जितने मेंबरान हैं, पहले तो इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग, और इतना बड़ा कदम उठाए हैं। और इंशाअल्लाह स्कॉलरशिप के बारे में जो हमारी तंजीम ने जो कदम उठाया है, वो बहुत ही बड़ा कदम है, जो हम किसी और तरीके से हेल्प नहीं कर सकते थे। और ये स्कॉलरशिप के बारे में, स्कॉलरशिप की फील्ड में अगर उतर कर अगर हमने बच्चों के लिए अगर मेहनत की, और उसके लिए इंशाल्लाह मैं खुद वक्त दूंगा, मैं खुद टाइम दूंगा, और मुमरा में हूँ, और ये जो टीम हमारे पास जो आई है उस टीम से कोऑर्डिनेट करूंगा, और जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह उतना ज़्यादा में ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने की कोशिश हमारी टीम भी कर रही है, और इंशाल्लाह मैं भी करूंगा। पूरी टीम इस चीज़ में लगी है, और तालीम के एतबार से जो इनके अंदर एक जोश और एक जज्बा जो आया है, यह काबिल मुबारकबाद है इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह नियतों को देखता है, असल चीज़ नियत होती है, समझो। किसी भी काम का दारोमदार नियत के ऊपर होता है। तो जिस मुखलिसाना तरीके से ये हमारी टीम काम कर रही है, इंशाल्लाह अल्लाह इसको कामयाबी देगा, इस टीम को, और कामयाबी इनके कदम चूमेगी, और इंशाल्लाह ये एक एक बच्चे तक पहुँचेंगे, और पहुँचने का जज्बा इनका है, और इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलाम हूँ। हाँ, अभी मैंने अपना BHMS कंप्लीट किया है, कंप्लीटेड है। फाइनली आई एम डॉक्टर। मैंने नासिक यूनिवर्सिटी से BHMS किया है, और अभी प्रैक्टिस में घाटकोपर जाइनोवा साल्वी हॉस्पिटल वेस्ट में है, और दूसरा हॉस्पिटल घाटकोपर ईस्ट में है, परक हॉस्पिटल। अभी मैं ICU इंचार्ज हूँ, एज ए ICU इंचार्ज डॉक्टर प्रैक्टिस करता हूँ मैं, और रनिंग आगे। सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन ने कैसे हेल्प किया है आपको यहाँ तक पहुँचने में? अभी जस्ट मैं तो कनेक्टेड नहीं था सामान्य मलिक कमेटी से, मेरे अब्बा थे कनेक्टेड। उन्होंने काफ़ी देखा इसके बारे में, और काफ़ी सुना भी है, अटेंड भी किया 2-3 बार कमेटी मीटिंग। तो उनको बताया मुझे भी कि अच्छा मतलब सपोर्टिंग है, जो भी स्टूडेंट है फ्यूचर का, उसके बैकग्राउंड का कैसे सपोर्ट करती है कमेटी, वो देखा है, बाकी बताया उन्होंने।
कमेटी के बारे में सपोर्टिंग है और स्टूडेंट लोगों के साथ गाइडेंस है। उनको एक गाइडलाइन देता है किस वे पे चलना है, उसका लाइफ फ्यूचर गोल क्या है, आगे क्या करना चाहता है, वो सब एक्सप्लेन किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी सामान्य मलिक कमेटी के ने जो भी देखा है और सुना है, काफ़ी बेटर है। लोगों को स्टूडेंट 10-12 से गाइडेंस अच्छा प्रेफरेंस है। एक गोल एम डिसाइड हो जाता है लोगों का 10-12 वालों का कि आगे उनको करना क्या है, क्योंकि 10-12 में स्टूडेंट को पता नहीं होता कि उनको आगे करना क्या है। तो एक सामान्य मलिक कमेटी से एक उनका फ्यूचर गोल्स फोकस होता है कि हमको ये आगे कर सकते हैं, इतना फ्यूचर है हमारे पास। और रिलेटेड टू माइनर स्कॉलरशिप जो भी है उनको, वो ऑलरेडी पहले से प्रोवाइडेड अदर सब कॉलेजेस करते हैं सेम। बाकी और जो भी जो भी नॉलेज दिए कमेटी में आगे करना क्या है, तो स्टूडेंट के लिए प्रॉफिट है। 10-12 वालों के अच्छा गाइडेंस है फ्यूचर के लिए, तो हमें सामान्य मलिक कमेटी से मिला है। क्या नाम है आपका, क्या बोलना चाहोगे? I am Dr. Rubina Siddiqui, and I'm doing right now. I'm doing practice in BHMS from Sabu Siddiq Hospital, and I मेरा नाम शेख यसीरा खानम है। मैंने बीएससी जूलॉजी से किया है और आगे पढ़ना है, और इस कम्युनिटी ने बहुत सी हेल्प की है। मैंने पहले भी इसके करियर गाइडेंस का लेक्चर्स अटेंड किया है और इसने बहुत हेल्प किया है, और आगे मैं इस कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करना चाहती हूँ। क्या फ्यूचर प्लान है आपका? क्या पढ़ाई करनी है? एमएससी करना है। एमएससी करने के बाद सिर्फ पढ़ाई करने के बाद जॉब भी करने का प्लान है या? हाँ, जॉब भी करने का प्लान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं मैं। एक्चुअली मैं ये मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को भी एंड इवन स्टूडेंट्स को भी कि लड़कियों को पढ़ने दिया जाए। लड़कों को तो ठीक है पढ़ने दिया जाता है, बट लड़कियों को भी पढ़ने दिया जाए। इसलिए नहीं कि उनको जॉब करना है या उनको जॉब बाहर नहीं करने देंगे, इसलिए नहीं, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी के, स्पेशली हमारी कम्युनिटी की लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो पढ़ के आगे इन फ्यूचर अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, और इवन हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प करते हुए दूसरी कम्युनिटी को भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम्स में बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है, बट वो लोग देख नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये जो आप लोग ये प्रोग्राम करते हैं वो हमेशा करते रहें, ताकि हमारी फैमिलीज़ जो होती हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो मोटिवेटेड रहें, उनको पता है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंट क्या है, एंड देन वो अपने बच्चों को पढ़ने दें। एंड पढ़ने के बाद तो पता ही है क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैं ये कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलना चाहूँगी, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। मैंने खुद, मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने कुछ फैमिलीज़ में। मोहम्मद मुर्शिद खान है। मैं बीएमएस का FY BMS में हूँ। मैंने लास्ट ईयर जब मैं 10th में था तो सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी ने मेरी बहुत हेल्प की थी, इनकरेज किया था मेरे को फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में? कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कमेटी के बच्चों को और अदर बच्चों को भी कि आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। क्या बोलना चाहोगे? मेरा नाम मोहम्मद अल्तमश मोहम्मद फ़ारूक है। मैं TY BSc स्टैट्स कर रहा हूँ, और मैं लास्ट टाइम में 10वीं में जब अच्छा मार्क्स लेके आया था तो मेरा हौसला अफजाई किया गया था SMWA के ज़रिए। तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है मुझे पढ़ाई करने में आगे भी, और उम्मीद करता हूँ अभी भी फिर से मुझे मदद हो पढ़ाई में। तो क्या बोलना चाहोगे आप? मेरा नाम शेख मोहम्मद अफजल अब्दुल कयूम है। मैं अभी SY BCom SAS कॉलेज से कर रहा हूँ। 10th में मेरा भी यहाँ पर हौसला अफजाई हुई थी सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन से। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन सबको अभी अपलिफ्टमेंट दे रही है, अवेयरनेस फैला रही है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और उससे फिर हमारा करियर में और बढ़ाई होती है। क्या बोलना चाहोगे आप? मेरा नाम बिलाल शेख है और मैंने 10th में अच्छा स्कोर किया। इसकी वजह से मुझको सामान्य मलिक में हौसला अफजाई करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे सब अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है कि हमको कैसा करियर ऑप्शन लेना चाहिए, कैसा अपने को आगे चल के करना चाहिए, यही सब हो रहा है। थैंक यू। क्या बोलना चाहोगे आप? मेरा नाम मोहम्मद मुर्शिद खान है। मैं आज क्या बोलना चाहोगे आप इसके बारे में? तो मेरा नाम आकिब शेख। मैं नीट 2021 में 600 मार्क्स लाया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह GMC औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में एडमिशन मिल गया।
वहाँ एडमिशन मिला, मेहनत किए ऊपर। यहाँ पे से जो फंक्शंस रखते हैं ऐसे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गाइडेंस मिले। करियर गाइडेंस के लिए जो लोग आते थे उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। उन्होंने स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताया हमको, तो बहुत हेल्प हुआ मुझे। अभी समानी मलिक समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो जाएंगे 4-5 साल इंशाल्लाह, तो इस समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? समानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन ने हेल्प किया है तो उनको वापस वो लौटाना चाहूँगा। जो भी कोई भी किसी को ज़रूरत रहे तो उनकी मदद करने का पहले सोचूंगा। ऐसा नहीं सोचूंगा कि भाई पैसा कमाना है। तो जो हो सके उन ये अपने समाज का नाम बढ़ाना चाहूँगा। और अभी हमको ऐसे ओबीसी का क्राइटेरिया मिला नहीं है, तो कोशिश करना है कि वो मिल जाए, तो उसमें आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। जी, वकील अहमद सामानी। जी, वकील साहब समानी, ये बताएं कि ये जो आप इस समानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन, उसके अलावा समानी समाज के लिए जो आप शादियों का कार्यक्रम करते हैं, किस तरह से आपका उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, जब से ये कमेटी ईजाद हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि अब तक तो बहुत यानी सैकड़ों के ऊपर शादियां हो गई हैं हमारी अपनी सामानी बिरादरी की। और यही मुंबई तक सीमित नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी अच्छी शादियाँ, मतलब वो बहुत शादियाँ हुई, अल्लाह का शुक्र है। जुड़ना चाहे आपसे तो कैसे जुड़ता है, क्या तरीका है? जुड़ता वो मतलब एक्चुअली हर किसी के पास हमारा मोबाइल नंबर है ही है, और अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो कमेटी के किसी भी मेम्बरान को फ़ोन करके हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शादियाँ हुई हैं। दिल्ली है, आगरा है, मुरैना है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, मुंबई है, लखनऊ है, कानपुर, फैज़ाबाद, यानी प्रतापगढ़, आजमगढ़, कहीं भी आप हर जगह की शादियाँ हुई। अभी जो ये प्रोग्राम हुआ इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रोग्राम तो माशाल्लाह मतलब होता ही रहता है, अच्छा है प्रोग्राम, और ज़रूरी भी है प्रोग्राम का होना, बेहद ज़रूरी है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज पे ये जुड़ते रहें सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के तले सब जुड़ते रहें बस, और मिल के सब अपना काम करते रहें, और दायरा ये वसी बढ़ता चला जाए, ये हमारी दुआ है। आप क्या बोलना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शाह आलम सामानी, कुरला से बिलोंग करता हूं मैं। एज एन एक्टिव मेंबर हूँ सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन का। ये तंजीम जो है तकरीबन कम से कम 10 साल से काम कर रही है, और 10 साल में इनकी जो अचीवमेंट्स हैं अगर हम गिनाना चालू करेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अगर छोटी से छोटे में तफसील किया जाए तो तंजीम माशाल्लाह जितनी तारीफ़ के काबिल है उतने ज़्यादा तारीफ़ के काबिल इस तंजीम का काम है, ठीक है। और ये तंजीम मसलन और बरहक सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करती है। मुस्तकबिल से जिस बच्चे की जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके का वो उसका मुस्तहिक है, उन लोगों को जैसी मदद चाहिए तंजीम पहुंचाने का काम करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ज़ोर देती है कि हम बच्चों की अच्छे से अच्छी जो है तरबियत के लिए, तालीम के लिए, और उनके करियर गाइडेंस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए जो भी बेहतर हो सके उनके हक़ में हम कर सकें। और अभी मैं FI BSc में हूँ, जनरल साइंस। और जब मैं लास्ट ईयर HSC पास की थी तब मुझे समानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन ने इंकरेज किया था और करियर गाइडेंस दिया था। तो फिर मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे इंकरेजमेंट मिली और मैंने आगे स्टेप्स लिए। क्या प्लान है आपका फ्यूचर में, क्या पढ़ाई करना है? अभी फ़िलहाल BSc कर रही हूँ, बट नीट की प्लानिंग है, उसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर। पूरे वहाँ के पूरे चाइना में तकरीबन 5,500 से बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी का इंडिया में नाम सुना होगा, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, JNU है, इस तरह के वहाँ पे एक शहर में 15 से 20 यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पे तालीम का मामला है। इसलिए वहाँ पे जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, तकरीबन 100 कंट्रीज के लोग वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे डिफरेंट, और सबको स्कॉलरशिप मिली हुई थी, हॉस्टल्स फ्री थे, ट्यूशन फीस फ्री था, खाने के लिए जो है 20-25 हज़ार रुपये, 25,000 स्कॉलरशिप बैचलर्स कोर्सेज के लिए, मास्टर्स के लिए तकरीबन 30 से 35, और रिसर्च के लिए ऑनवर्ड्स है। ताइवान के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, ताइवान के साथ ताइवान के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसका जो वेबसाइट है शेयर कर दूँगा यहाँ पे सब लोगों को, फिर आप इनसे आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा स्किल इंडिया के बहुत सारे कोर्सेज जो चल रहे हैं जापान के साथ में, अगर आपने
छोटे से जापानीज कोर्स किया यहाँ से, बेसिक कोर्स मुंबई में कुछ अलग अलग कॉलेजेस में होते हैं। तो कोर्स करने के बाद वहाँ पे जो थोड़ा सा काम है, जैसे कि जो केयर टेकर का कोर्स है, केयर टेकर के अलावा जो सिविल का जो कोर्स है, इसमें स्टूडेंट बहुत सारे जा रहे हैं। तकरीबन वहाँ पे 1.25 लाख रुपये का आसपास मंथली देते हैं। 3 साल का उनका एक टाइप होता है, 3 साल तक आपको उधर रहना है, 3 साल में आपको वहाँ से ट्रेनिंग भी मिलेगी, प्लस 1.25 लाख रुपये मिलेगा। ये पूरे साल करने के साथ हुआ है। देखिए, हमारे प्रेसिडेंट हैं जनाब इनामुल्लाह साहब, ये हमारे सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा पिछले 10 सालों में। जो हम लोगों ने काम किया है उसमें कई बार इनके गाइडेंस मिलती है, साथ मिलता है और हम लोगों ने काम किया है। ये समझें कि हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए जो काम अभी ये हाजी साहब परफॉर्म कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जितना इनका अपनी दिलचस्पी और अपना पुरखुलूस काम कर रहे हैं, ये काबिल एहतराम है और बहुत ही तारीफ़ के लायक है। ज़्यादा अभी सामने ही है तो ज़्यादा कुछ तारीफ़ नहीं बन पाएगी मेरे से, लेकिन मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ हाजी साहब। अल्लाह आपके जज्बात ऐसे ही बनाए रखे। अल्लाह पैसे, दौलत, चीज़ें बहुत लोगों को देता है, लेकिन उसको सही जगह खर्च करने का जो हुनर है या सोच है वो सबको नहीं देता। ज़मीन के आदमी हैं, ज़मीनी हिसाब से मिलते भी हैं, और बड़ी बड़ी मुबारकबाद हाजी साहब आपके लिए। और इंशाल्लाह हम लोग आपकी सरपरस्ती रहेगी तो हमारा काम करने का है, और इंशाल्लाह हम लोग काम करते रहेंगे। बस आप साथ दीजिए। इंशाल्लाह हमारी टीम पूरी टीम है अपनी कम्युनिटी के लिए पूरा काम करने के लिए। जी, ये हमारे यूसुफ भाई हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं इस संस्था के, इस कमेटी के। ये शुरू से जब से कमेटी बनी तब से ये भी अच्छे से अच्छा हम लोग का कंधे से कंधा मिला के चले हैं, साथ दिए हैं। और मैं पूरी कमेटी जो हमारी काम कर रही है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ने अपना वक्त दिया है, अपना टाइम दिया है, और जहाँ जहाँ जिसको जो ताउन करने की ज़रूरत पड़ी सभी ने इसमें ताउन किया है। इसलिए हम लोग यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे, और अल्लाह चाहेगा तो हम लोग और आगे बहुत, और हमारे जो दिमाग में, दिल में जो हमारे है कि हमको और करना, वो करेंगे इंशाल्लाह। और बेसिकली जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं इतना हम लोग जो काम करने में कैपेबल हो पाते हैं वो ये है कि हमारा एक टीम है, और उस टीम में हम लोग, मैं एज ए टीम ही काम करता हूँ सबके साथ में। हमारे बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, जो हमारी टीम में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों में से है, जैसे परवेज़ भाई हैं, और नसीबुल्ला भाई हैं, अखलाक भाई हैं, शाह आलम है, और अपने इस्माइल भाई। ये सब लोगों ने इस प्रोग्राम में बहुत मेहनत करी है। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे इस प्रोग्राम की तैयारी करीब हम लोग 15 दिन से कर रहे हैं, और 15 दिन से हमारा रोज़ कम्युनिकेशन हो रहा है। एक एक टास्क हमने बांट करके लिया हुआ पूरा। ये जो कुछ भी आपने आज प्रोग्राम का अपना देखा है, जो कुछ भी हमने किया, छोटा बड़ा जो भी आप समझिए, कि पूरा टीम वर्क की वजह से हो पाया है। तो इंशाल्लाह ये कोऑर्डिनेशन सबका बना रहेगा तो और भी बड़े बड़े काम हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।